नमस्कार, मैं डॉक्टर बीला माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। जैसा कि मैं आपको जेरिको के बारे में बता रही थी कि किस तरह जेरिको ने मेडूसा का बेड़ा चित्र बनाकर नवशास्त्रीयतावाद के स्थान पर रोमांसवाद को जन्म दिया। ये बेड़ा 1818 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अफ्रीका के किनारे, समुद्र के किनारे से कुछ दूर, और करीब 100 लोग सवार थे इसमें। 15 आदमी जीवित बचे, बाकी भूख और प्यास से व्याकुल होकर मर गए, पागल होकर मर गए। तो जो इन आदमियों की जो भी मनोदशा रही होगी, इस जहाज में सवार व्यक्तियों की जो भी मनोदशा रही होगी, उसका बहुत ही खूबसूरत चित्रण जेरिको ने अपने चित्र मेडूसा का बेड़ा में किया है। मेडूसा का बेड़ा निश्चय ही एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है, और आप देखिए कि इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह भी आ सकते हैं। मेडूसा का बेड़ा चित्र के बारे में काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। और इसमें जेरिको ने जो मानव शरीर को जो ग्रीक आदर्श के अनुसार बनाते थे ना पहले लोग, उसको भी उसके सिद्धांतों का पालन नहीं किया है। जबकि घटना की जो करुणापूर्ण भाव प्रदर्शन था घटना का, उसका इन्होंने अपने चित्र में उसको परिलक्षित किया, महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसीलिए ये चित्र इनका काफ़ी प्रसिद्ध है। हालांकि देखिए, आलोचना होना भी स्वाभाविक है। जो भी चित्रकार चित्र बनाता है वो इस बात के लिए तैयार ही होते हैं कि आलोचना होगी। जब भी आप किसी भी क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयत्न करेंगे तो उसका आलोचना होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा ही कुछ जेरिको के साथ भी हुआ कि जब इनका चित्र प्रदर्शित किया गया तो इसकी काफ़ी चित्रकारों ने, काफ़ी कलाकारों ने, कला समीक्षकों ने, और तो और मतलब हकीकत में जो प्रतिष्ठित कलाकार थे वहाँ के, उन्होंने भी इसकी कटु आलोचना की। लेकिन ये करुणाजनक सत्य था, और इस करुणाजनक सत्य को देखते हुए इसके प्रत्यक्ष चित्रण को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन जेरिको निराश होकर इंग्लैंड चले गए। इस प्रकार रोमांसवादी कला का आरंभिक प्रचार उनके कलात्मक गुणों के आकर्षण से होने के बजाय चित्रित की गई घटना के प्रासंगिक महत्व की वजह से हुआ। रोमांसवाद रोमांटिसिज्म शब्द का अनुवाद है, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द रोमा से हुई है। रोमा अर्थात कथा। रोमांसवादी चित्रकारों ने विषय के रूप में साहसिक घटनाओं और रोमांचकारी घटनाओं को चुना है। चित्र को भावस्पर्शी बनाने के उद्देश्य से रोमांसवादी कलाकारों ने चमकीले रंगों का प्रयोग किया है, और जो रेखांकन है वो भी लयपूर्ण है। रूबेन्स की भांति लयात्मक गतिपूर्ण रेखांकन है। रूबेन्स की रेखाएं बहुत फेमस है, मैंने आपको पहले भी बताया है अपने वीडियो में। तो रूबेन्स की भांति लयपूर्ण गतिपूर्ण रेखाओं का प्रयोग किया है, और संयोजन बहुत सुंदर बन पड़ा है। संयोजन में संतुलन है। देखिए, चित्र में संतुलन का होना बहुत आवश्यक है। चित्र में आवश्यक है कि चित्र का संयोजन ऐसा होना चाहिए
कि दर्शक की दृष्टि किसी भी चित्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तैरती हुई प्रतीत हो। दर्शक की दृष्टि चित्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तैरती हुई प्रतीत हो, यानी दृष्टि कहीं भी रुकनी नहीं चाहिए। मतलब चित्र में संयोजन में इतनी रुकावट नहीं होनी चाहिए कि दर्शक की दृष्टि किसी एक स्थान पर आकर रुक जाए। और जो दूरदृश्य लघुता होती है उसका भी चित्र में पालन किया गया है। दूरदृश्य लघुता का भी चित्र में पालन किया गया है। चित्र संयोजित है, संतुलन है चित्र में। अंकन पद्धति बहुत सुंदर है। कला के अंगों का अतिरंजित प्रयोग करते कलाकारों ने एक तरह से रोमांसवाद, यथार्थवाद का कल्पना की सहायता से किया गया एक अतिशयात्मक रूप था। इस तरह मैं आपसे कह सकती हूँ कि रोमांसवाद क्या था? यथार्थवाद का यथार्थ तो घटना थी, ठीक है, उसका कल्पना की सहायता से किया गया यथार्थ घटना का कल्पना की सहायता से किया गया एक अतिशयात्मक रूप था। अतः रोमांसवाद के पश्चात यथार्थवाद का आगमन कोई दूर नहीं था। देखिए, सबसे पहले नवशास्त्रीयतावाद, जिसमें ग्रीक कला कृतियों को आदर्श माना गया। फिर रोमांसवाद, जिसमें सत्य घटना का, किसी भी सत्य घटना का, उसका करुणापूर्ण दृश्य का कल्पना की सहायता से किया गया एक रूप चित्रित करना। यानी सत्य घटना को आपके जो जहन में जो भी वो सत्य घटना उभर के सामने आ रही है, जो भी आप उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, इसी तरह से जेरिको ने उस घटना का अपने चित्र में उसको यथार्थ रूप से उतारने का प्रयत्न किया है अपनी कल्पना की सहायता से। अब जब कल्पना की सहायता से वो उस घटना को यथार्थ रूप में चित्रित करते हैं, तो सोचिए यथार्थवाद तो कभी भी आ सकता है, जैसा देखो वैसा चित्रित करो, ठीक है ना। रोमांसवादियों ने किसी भी घटना या कोई साहसिक दृश्य उनको मतलब देखकर, सुनकर या अपनी कल्पना की सहायता से उसको चित्रित करने का बहुत प्रयत्न किया है। अब देखिए, जेरिको के चित्र की जो आलोचना हुई तो उससे जेरिको बहुत निराश हो गए। इंग्लैंड जाने से पहले जेरिको ने निश्चय किया कि पुनः तुलिका को हाथ नहीं लगाएंगे, यानी चित्र नहीं बनाएंगे और अपनी इस कलात्मक जो इनकी जो प्रतिभा थी उसको वो त्याग देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जीवन में कला से अधिक जेरिको को कुछ भी प्रिय नहीं था। कला के बिना उन्होंने जीवन जीना सोचा ही नहीं था। उनको लगा कि अगर मैं कलाकारी नहीं करूँगा मैं जीवित ही नहीं रह सकता। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि कला क्या है। कला मानव के मन की अनुभूति है। अगर आपके मन में कला या कलाकार नहीं है तो इसका मतलब है कि आप जीवन नहीं जी सकते हैं। कला एक आपको जीवन जीने का सहारा है। इंग्लैंड के 3 साल के निवास में जेरिको 3 साल इंग्लैंड रहे। उन्होंने घोड़ों और जानवरों के बहुत सारे चित्र बनाए, कई चित्र बनाए। अब इंग्लैंड में धीरे धीरे वो जब जानवरों के, घोड़ों के, इनके चित्र बनाने लगे, और इंग्लैंड में उस समय एक प्रकृति चित्रकार जॉन कॉन्स्टेबल के चित्र देखने का उनको अवसर मिला। आपको पता है कॉन्स्टेबल के चित्र बहुत अच्छे हैं। और कॉन्स्टेबल के चित्र अगर आप नेट पर सर्च करके देखिएगा, बहुत फेमस चित्र हैं।
और आपको नेट पे इनके चित्रों की पूरी सीरीज मिल जाएगी। इंग्लैंड में उनको कांस्टेबल के साथ रहने का, उनके चित्र देखने का अवसर प्राप्त हुआ। विशुद्ध और चमकीले रंगों का प्रयोग, इसके द्वारा कांस्टेबल ने परंपरागत भूरे रंगों से प्रचुर और निस्तेज रंगांकन पद्धति में परिवर्तन लाना चाहते थे। कांस्टेबल विशुद्ध चमकीले रंगों के प्रयोग द्वारा कांस्टेबल परंपरागत भूरे रंगों से प्रचुर व निस्तेज रंगांकन पद्धति में परिवर्तन लाना चाहते थे, जिसका इंग्लैंड में चित्रकारों और कला समीक्षकों ने विशेष रूप से विरोध किया, कड़ा विरोध किया। देखिए, जब भी आगे कुछ नया होता है विरोध होना भी स्वाभाविक है, लेकिन ये चित्रकार विरोध को झेलते हुए आगे बढ़ने में सक्षम रहे। कांस्टेबल की जो रंगांकन पद्धति थी उसने जेरिको को बहुत प्रभावित किया। देखिए, प्रकृति में बहुत कुछ सीखने को है। हम जिसके साथ रहते हैं, बात करते हैं, या किसी के चित्र हमारे मन पे छाप छोड़ देते हैं, किसी के रंगांकन पद्धति हमें बहुत अच्छी लगती है, तो हमें अपने आप में बदलाव करने का यह एक बहुत अच्छा मौका है कि हम किसी से कुछ नया सीखते हैं। और वैसे भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। पूरी जिंदगी आप जितना सीखेंगे वो ही कम है। सीखने को हमारे लिए बहुत कुछ है। इसी तरह से जेरिको ने भी कांस्टेबल से बहुत कुछ सीखा। उनकी जो रंगांकन पद्धति थी उससे जेरिको बहुत प्रभावित हुए, और प्राकृतिक स्थानों पर जाकर अलग अलग वातावरण और प्रकाश में परिवेष्टित प्रकृति की भिन्न अवस्थाओं का निरीक्षण करके प्रत्यक्ष चित्रण करने की कांस्टेबल की जो पद्धति थी वो जेरिको को बहुत पसंद आई। फ्रांस लौटने के बाद जेरिको ने कांस्टेबल के चित्रों की प्रशंसा की, और 1824 की जो फ्रेंच राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी थी, 1824 की फ्रेंच राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में कांस्टेबल के 3 चित्र प्रदर्शित हुए। बहुत बड़ी बात होती थी। जो ये राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी होती थी फ्रेंच की, ये चित्रकारों के लिए इसमें चित्र प्रदर्शित करना बहुत बड़ी बात होती थी। फ्रांस में जेरिको ने पागलखाने के निवासियों की कुछ व्यक्ति चित्र बनाए। मैंने आपको बताया था ना कि ये मेडुसा का बेड़ा के चक्कर में ये पागलखाने भी जाते थे, क्योंकि वो चित्र बनाना चाहते थे। पागलखाने जाते थे, पागल लोगों से मिलते थे, पागल लोगों की मनोदशा का अध्ययन करते थे, फिर स्वयं अपना कोई चित्र बनाना ये सोचते थे। और बहुत इन्होंने स्केच बनाए पागल लोगों की, काफ़ी सारे। तभी तो इनका चित्र मेडुसा का बेड़ा में इन्होंने बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस बनाए हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्केचिंग की। जैसा कि हम लोग आप लोग को भी बताते हैं कि है ना, चित्र में स्केचिंग ही, अगर आपकी स्केचिंग बहुत अच्छी है, स्केचिंग पर्याप्त है, बहुत अच्छी है, तो नेचुरली आप बहुत अच्छा चित्र बना पाएंगे। तो इन्होंने पागल व्यक्तियों की जो व्यक्ति चित्र बनाए थे ना, पागल लोगों की, उसमें पागल हत्यारा बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध चित्र है जेरिको का। पागल हत्यारा, मेडुसा का बेड़ा, ये चित्र जेरिको के बहुत प्रसिद्ध चित्र हैं। फिर जेरिको ने घुड़सवारी का इनको शौक था। जो भी इनको समय मिलता था अपना घुड़सवारी भी ये करते थे, शौकिया। एक बार घोड़े से गिर जाने के कारण जेरिको की मृत्यु हो गई। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी अवस्था या इनकी मात्र 33 वर्ष की आयु थी इनकी।
लेकिन 33 वर्ष में जो इनके थॉट थे, जो इनका सोच था, उसने चित्रकला के क्षेत्र में रोमांसवाद को अमर कर दिया इनके कलाकारों ने। धन्यवाद।